हमें प्रियो मसीह में जुड़े रहना चाहिए और एक फलवंत जीवन जीना चाहिए। बाइबल ये बताती है, जब एक व्यक्ति नया जीवन पाता है और पूर्ण रूप से विश्वासी बन जाता है, तब वह मसीह के साथ जुड़ जाता है। मसीह के साथ जुड़ने का अर्थ है उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया जाना, उसके साथ मरना, गाड़े जाना और मसीह के साथ जी उठना। जब हम प्रिय उद्धार पाते हैं, नया जीवन पाते हैं, तब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा पुराना स्वभाव मर जाता है और हम मसीह के स्वभाव को धारण कर लेते हैं और फिर मसीह के लिए जीने लगते हैं। अब हम प्रियो मसीह के साथ जुड़ चुके हैं। मसीह के साथ जीवित संबंध को दर्शाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दाख और उसकी शाखाओं का वर्णन किया। वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 के उसके 5 वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय, जिस प्रकार एक डाली यानी एक शाखा अगर पेड़ से अलग हो जाए, टूट जाए, तो क्या वह फिर डाली हरी रहेगी? क्या फिर फलवंत होगी? कभी नहीं। वह सूख जाएगी, उसकी हरियाली जाती रहेगी, क्योंकि वह पेड़ से अलग हो गई है। उसी प्रकार प्रियो, अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो मसीह के साथ फिर जुड़े रहें, मसीह में बने रहो, आत्मिक रूप से मसीह में बने रहो, मसीह के स्वभाव में बने रहो। फायदा हमारा प्रियो इसी में है कि हम जुड़े रहें। यह बात न भूलें कि एक पेड़ से अलग हुई डाली के साथ क्या होता है। वह मर जाती है, फिर आग में झोंकी जाती है, पशुओं तले लताड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि गिरी हुई है, पेड़ से अलग हुई है। जब तक डाली ऊंचाई पर पेड़ से जुड़ी है, तब तक सुरक्षित है। उसी तरह जब तक हम मसीह में जुड़े हैं, मसीह की शिक्षा में जुड़े हैं, तब तक हम सुरक्षित हैं और कोई भी बाधा हमें छूकर नहीं गुजर सकती। प्रियो, बाधा क्या है? शैतान। इन्हें हमें मौका नहीं देना चाहिए। शैतान को मौका का लाभ उठाने मत दीजिए। जब तक हम मसीह के साथ जुड़े हैं प्रियो, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर जब हम मसीह से अलग हो जाते हैं, मसीह से दूर हो जाते हैं, तब शैतान को हमें छूने का अवसर मिल जाता है। इसलिए शैतान को अवसर मत दीजिए। हम प्रियो प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम मसीह से दूर रहकर कोई भी आत्मिक कार्य कर ही नहीं सकते। हम मसीह में जुड़कर ही सब कुछ कर सकते हैं, सब आध्यात्मिक कार्यों को कर सकते हैं। पौलुस कहते हैं फिलिपियों 4 के उसके 13 वचन में, जो मुझे सामर्थ देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रियो, हमें मसीह के द्वारा ही सामर्थ प्रदान होती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे करने के लिए मसीह हमें सक्षम नहीं बना सकते। हम मसीह के द्वारा, मसीह में जुड़कर, मसीह में बने जब तक रहेंगे, तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सामर्थ मसीह है। हमारी निर्बलताओं में मसीह की सामर्थ हमारे संग रहती है। जब तक हम मसीह में प्रियो जुड़े रहेंगे, मसीह के वचनों में बने रहेंगे, तब तक हम कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं।
कमजोर हम तब पड़ते हैं जब हम प्रभु से अलग हो जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। जब तक आप प्रभु में जुड़े हैं तब तक प्रभु की सामर्थ आपको प्रदान होगी। वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 12 के उसके 9 वचन में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रियो, आप मसीह में और मसीह आप में जुड़े रहेंगे तो मसीह की सामर्थ को आप प्राप्त कर पाओगे। आप चाहे निर्बलताओं में हो फिर भी आनंदित रहने पाओगे, कभी कमजोर नहीं पड़ोगे, क्योंकि सामर्थी मसीह आपके साथ है, आपके अंग संग है। प्रियो, जब हम नया जीवन पा लेते हैं, नए सिरे से उत्पन्न होते हैं, तब हमारे भीतर पवित्र आत्मा निवास करने लगती है और हम पर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। वचन में लिखा है इफिसियों 1 के उसके 13 वचन में, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रियो, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हम प्रियो कैसे जान सकते हैं कि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं? केवल फलवंत जीवन के द्वारा ही। बिना मसीह के साथ जुड़े, बिना पवित्र आत्मा के प्रियो आप फल नहीं ला सकते। प्रियो, जब तक आप मसीह के साथ जुड़े हैं, मसीह में बने हुए हैं, तो आपका जीवन भी फलवंत होगा। बिना पेड़ से जुड़े डाली प्रियो कभी फलवंत नहीं बन सकती। उसी प्रकार अगर हम फलवंत बनना चाहते हैं तो हमें मसीह के साथ जुड़ना होगा। मसीह के साथ जुड़कर ही प्रियो हम फलवंत जीवन जी सकते हैं। वचन में लिखा है यूहन्ना 15 के उसके 4 वचन में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रियो, अगर हम मसीह में जुड़े हैं तो निश्चय ही फिर फल भी हम में दिखेंगे। जो मसीह का स्वभाव है वह हम में भी प्रभावित होगा। प्रियो, अगर हम मसीह में नहीं जुड़े हैं, मसीह में नहीं बने हैं, तो हम फलवंत जीवन नहीं जी सकते। पर अगर हम मसीह के साथ जुड़े हैं तो हमारा जीवन फिर निश्चय ही फलवंत होगा और हमारा जीवन निश्चय ही मसीह के अनुरूप होगा। मसीह का जैसा स्वभाव है वो हम में भी प्रभावित होगा, क्योंकि हम मसीह के साथ जुड़े हैं। मसीह के साथ जुड़े रहने के कारण ही जो मसीह का स्वभाव है वह हम में भी प्रभावित होगा प्रियो, क्योंकि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। मसीह का स्वभाव प्रियो क्या है? मसीह ने सबसे प्रेम किया, वैसे ही हमें भी सबसे प्रेम करना चाहिए, प्रार्थना से भरा जीवन जीना चाहिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके उपकारों के लिए एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हो प्रभु, हम आप में जुड़े रहें, आपके वचनों में जुड़े रहें, आप में बने रहें प्रभु। हमारा जीवन प्रभु आपके अनुसार हो, आपके वचनों के अनुसार हो प्रभु। हम आप में सदैव जुड़े रहें,
क्योंकि आपसे अलग जाकर प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जीवन प्रभु आप में सुरक्षित है। हमारे मददगार प्रभु केवल आप ही हैं। हमें प्रभु आप संभालते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें सामर्थ आप देते हो प्रभु, इसलिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सदैव आप में जुड़े रहे, हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। आदर महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हैं। धन्यवाद के योग्य प्रभु केवल आपका नाम ही है। आपसे अलग जाकर प्रभु हम सूख जाएंगे। हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आपके उपकारों के लिए प्रभु हम एक बार फिर से आपका बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे जीवनों की खुशियां प्रभु केवल आप में है। हम सदैव आप में जुड़े रहे। आपसे हमें प्रभु कोई अलग नहीं कर सकता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।